मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में आने वाले समय में कई बड़े बदलाव यानी कि चेंजेस देखने को जरूर मिल सकते हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी कि वो बदलावों की शुरुआत ना हो चुकी है, चाहे पीजी हो या फिर यूजी। पैरामिलिट्री कमेटी में इस पूरी एग्जाम को लेकर ज्यादा सिक्योर और फ्रेंडली बनाने के तरीके पे शुरुआत हो गई है। सरकार के सामने कुछ बड़े प्रपोजल भी रखे गए हैं इस बार। यानी कि कमेटी का यही सुझाव है कि देश के मेडिकल, आयुष और साथ ही नर्सिंग कोर्सेज के लिए एक ही एग्जाम कराने के बजाय क्यों ना तरीका बदला जाए, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होने जरूर चाहिए। चलिए इस पर बात करते हैं आखिर पूरी वीडियो में कि आखिर ये नए प्रपोजल क्या है और आखिर पूरी जानकारियां किस बदलावों के साथ आप सभी के लिए आगे आने वाली है, कितनी मुश्किल रहेगी और कितनी आप सभी के लिए इजी रहेगी, इस पर बात करते हैं। तो अभी के सिस्टम में अगर हम देखें, अकॉर्डिंग एमबीबीएस, आयुष और नर्सिंग जैसे सभी कोर्सेज के लिए एक ही नीट एग्जाम होता था। लेकिन यहाँ पे एग्जाम के तरीके बदलेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो भीड़ यानी कि अगर अगर देखें काउंटिंग में, तो यहाँ पे प्रेशर शायद बढ़ सकता है। कमेटी का यही मानना है कि अगर इन सभी कोर्सेज की परीक्षा अगर अलग अलग दी जाए तो ये शायद बेहतर है। स्टूडेंट्स का मेंटल स्ट्रेस कम होगा इससे। हालांकि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिशियल जितने भी कहने हैं वो भी अलग अलग हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अलग अलग एग्जाम्स करवाना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इन तीनों ही कोर्सेज की अगर देखें तो जितनी भी प्रक्रिया है और सीट्स अलोकेशन है, ये सभी नीट स्कोर कार्ड से जुड़ी हुई है, जहाँ पे कई डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा अगर देखिए तो पैरामिलिट्री कमेटी में भी एक बड़ा बदलाव और सुझाव भी जरूर प्रस्तुत किया गया है, जो कि पूरे देश में एक ही दिन परीक्षा कंडक्ट कराने के बजाय इसे पूरे स्टेट या रीजन में हिसाब से मल्टीपल फेसेस यानी कि कई सारे जो चरण होते हैं इन सिंपल हिंदी, ये सभी करवाने जरूर चाहिए, ऐसा प्रपोजल है। लेकिन टुकड़ों में परीक्षा होने से सिक्योरिटी और मैनेजमेंट ये ज्यादा अगर देखें तो मजबूत बनाने जा सकते हैं, ऐसा जरूर विचार है। और शायद कहीं ना कहीं ये विचार भी आगे जाके एक बड़ा सहारा हो, क्योंकि एक ही दिन इतनी बड़ी परीक्षा करवाने से सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन पेपर लीक और फ्रॉड को रोकने के लिए एनटीए ने नई और बड़े कड़े सिक्योरिटी मेजर्स भी जरूर शेयर किए हैं, जो कि आने वाले समय में एक नोटिस के जरिए आएगा। एजेंसी अब डिजिटली प्लेटफॉर्म पे कड़ी नजर रख रही है, और जिसमें टेलीग्राम के एक्सेस को लिमिट करना और साथ ही व्हाट्सएप चैनल जो कि 24 आवर्स वाले मॉनिटरिंग शामिल भी इसमें है। इसी के साथ ही क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में भी टेक्निकल चेंजेस किए जा रहे हैं, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, ताकि इस पूरी तरीके से टैंपर और प्रूफ जितना बनाया जाए परीक्षा को लेकर उतनी जोर। नी एग्जाम के लिए भी अगर कंडक्ट कराने वाली कमेटी ने, एनटीए ने इस पूरे एफर्ट की तरफ से जरूर अपनी बात रखी है। वहीं मीटिंग में नीट के ट्रेडिशन पेन पेपर मोड को लेकर भी बड़े ही सवाल थे। शिफ्ट करके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी ऑनलाइन करवाने पे भी सबसे बड़ा डिस्कशन हुआ है। लेकिन पैरामिलिट्री कमेटी ने इस पूरे मामले में काफी कैलकुलेशन रखने की सलाह दी है कि इस पे सोच विचार के ही पूरा सोल्यूशन निकाला जाए। कमेटी का यही कहना है कि एग्जाम को ऑनलाइन मोड पे तभी शिफ्ट करा जाएगा और तभी बनाना चाहिए जब इसमें पूरी तरीके से रिमोट एरियाज में इंटरनेट और कंप्यूटर्स का जितना भी स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से मजबूती ली जाए, तब ही, ताकि यहाँ पे गाँव के स्टूडेंट्स के लिए कोई परेशानी ना हो। और जितने भी नीट्स के रूल्स रेगुलेशन बदलेंगे आने वाले समय में, जितने ज़्यादा बदले उतनी ही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, जितने कम लेस इसमें होंगे एफर्ट्स और जितनी भी सारी जो परेशानियां हैं वो जितनी कम लेके चलेंगे, तो शायद नीट का आने वाला प्रपोजल जो है वो शायद एक काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव हो। आपका क्या कहना है इस पूरे चेंजेस के बारे में? शुरुआत अभी से हो चुकी है, जिसको लेके आपके साथ डेली जुड़े हुए हैं, और कैसा लगता है आपको ये पेन पेपर वाला मोड जो सीबीटी में कन्वर्ट हुआ है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश।